वहीं लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा का गठबंधन टूट चुका है। बस ऐलान अभी बाकी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खट्टर आज दोपहर 1:30 बजे फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। गठबंधन टूटने की वजह दरअसल सीट शेयरिंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जजपा हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में था। हालांकि हालातों को देखते हुए भाजपा ने पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को चंडीगढ़ भेजा है। लेकिन जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं और पूरे कैबिनेट के साथ सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह से भाजपा और जजपा गठबंधन टूट चुका है। भाजपा और जजपा गठबंधन टूटने के कयास कई समय से लगाए जा रहे थे, जिसके बाद अब ये ऐलान हो चुका है कि भाजपा गठबंधन टूट चुका है और सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर कि आखिर अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इससे लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में हरियाणा से बिल्कुल एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हरियाणा में देखने को मिल रही है, भाजपा जजपा गठबंधन टूट चुका है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने की वजह सीट शेयरिंग बताई जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है? क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजे हैं चंडीगढ़। तो क्या सिर्फ सीट शेयरिंग ही एक लौती वजह है मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने की, या फिर और कोई वजह भी हो सकती है? देखिए, जो मेन ये है कि जो जेजेपी है उनके 10 एमएलए हैं जी, और समीकरण को समझना पड़ेगा कि 90 कुल मिला के सीट है हरियाणा में और 90 सीटों में से 45 सीटों पर ही जो है बहुमत के लिए उनको 45 सीटें क्रॉस करनी है और उसमें जेजेपी से जो है लड़ाई बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से तो गठबंधन रखना चाहती है, लेकिन खट्टर से उनके खटपट है। तो खट्टर के खटपट के कारण से ही जो है ये गठबंधन की बात कर रहे थे कि हम गठबंधन तोड़ देंगे अगर खट्टर को ही आप मुख्यमंत्री बना के रखोगे तो इसी कारण के ही जो है चलते खट्टर ने इस्तीफा दिया है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री शाम को बन जाएगा और 2-3 नामों पर अभी विचार मंथन चल रहा है, लेकिन शाम को 5 बजे वहां शपथ हो जाएगा नया मुख्यमंत्री के। और जैसे ही नया मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये खटपट समाप्त हो जाएगी और जो लड़ाई है वो खट्टर के साथ में है। खट्टर का काफी समय हो चुका है और केवल संघ के विचारधारा के होने के कारण से खट्टर को वहां पर मुख्यमंत्री बना के रखा गया था और जेजेपी के साथ में जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के चलते यहाँ पर खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो आज शाम को 5 बजे तक जो है ये लग रहा है कि वहाँ कुछ ना कुछ नया समीकरण बन जाएगा और उसमें जो नाम चल रहा है उसमें नायब सिंह सैनी का नाम चल रहा है, अनिल विज का नाम चल रहा है, संजय भाटिया का नाम चल रहा है। इनमें से कोई भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री नया बन जाए। समीकरण जो है इसमें ये है कि 90 संसदीय उसमें विधानसभा सीट में से 41 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, 10 सीटें जेजेपी के पास है और 6 जो है विधायक ये निर्दलीय है। तो इस प्रकार से जो है कुल मिला के 46 बनने में कोई ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। केवल जो जेजेपी और खट्टर के बीच की लड़ाई के कारण से खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा और शाम को लगता है कि 5 बजे तक हमें नया मुख्यमंत्री वहां पर देखने को मिलेगा हरियाणा। जी जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आपने कहा कि खट्टर से शायद कोई कलह था और खट्टर से नाराजगी की वजह से ये गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे थे और इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जैसे आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज से, क्योंकि आसानी से बहुमत मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी एक सीएम का इस्तीफा देना आने वाले आगामी चुनाव पर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। तो वो क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है कि जिसके ज्यादा समय हो जाए तो निश्चित रूप से
एक जो एंटी इनकन्वेंसी वहाँ पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि खट्टर जो है काफी समय से वहाँ पर मुख्यमंत्री होने के कारण से जो विधायकों में नाराजगी है, जो जेजेपी उनका जो गठबंधन है उनके प्रति नाराजगी है। जी। इस कारण से उनको हटना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब निर्णय लेती है तो बातचीत करने के बाद ही निर्णय लेती है। तो खट्टर से बात होने के बाद नया मुख्यमंत्री के लिए भी सोच रखा होगा। इसी कारण से जो है इनको कोई कठिनाई आएगी नहीं है। ना ही खट्टर जो है इनके कोई खिलाफत करने वाले हैं। अगर बाई चांस कोई खिलाफत करने वाले होते तो फिर शायद उनके साथ विधायक भी नहीं होंगे। और इसके चलते और बीजेपी में ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा इसमें अगर हटा दिया जाता है तो बहुत ज्यादा उसमें कोई काम नहीं करता है वो। और सीधे तौर पे जो है चुपचाप बैठ जाता है कि ठीक है, नया मुख्यमंत्री हमें स्वीकार है, आप हमने इतना दिन तक जो है राज किया, आप दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि हरियाणा में कोई परेशानी आएगी। ठीक है, ये चीज नजर आ रही कि हो सकता है कि कोई ज्यादा परेशानी ना आए, लेकिन क्या इस तरह से लोकसभा चुनाव के सिर्फ कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है विपक्ष के लिए? निश्चित रूप से हो सकता है। जो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री के प्रति जो एंटी इनकन्वेंसी है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और जो जेजेपी ने जो ताकत लगाया कि अगर गठबंधन रखना है तो खट्टर को हटाना है, तो उन्होंने इस प्रेशर में आके खट्टर को हटाने का निर्णय लिया है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि अब कौन बनता है, 5 बजे जो है कौन शपथ लेता है। उसके बाद ही यह आकलन किया जाएगा कि खट्टर के जगह पर इस व्यक्ति को मौका दिया गया है और उससे ये फायदा है या नुकसान है, ये आकलन 5 बजे बाद किया जाएगा। ठीक है। जय श्रीवास्तव जी, एक और सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से गठबंधन टूट चुका है और अब बीजेपी जेजेपी अलग हो चुकी है, तो क्या ये संभावना हो सकती है कि कांग्रेस के जो वोट है वो कटने की संभावना नजर आ रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को जो एंटी इनकन्वेंसी के आधार पे जो वोट मिलने वाले थे वो हो सकता है कि जो अब नहीं मिल पाएगा। और जेजेपी को भी जो नुकसान खट्टर जी के कारण से उठाना पड़ रहा था उनको भी शायद नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान होना है। किसी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है, लेकिन बीजेपी को जरूर फायदा होगा। नया मुख्यमंत्री चुनाव से ठीक पहले बनाने से निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा। ठीक है, बीजेपी को तो फायदा मिलेगा, लेकिन अब जेजेपी की अगली रणनीति क्या हो सकती है, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, जेजेपी का लड़ाई जो है, जेजेपी की लड़ाई बीजेपी से नहीं है। जेजेपी की लड़ाई जो है वो खट्टर के साथ है। तो इसीलिए जब खट्टर हट गया या मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया तो फिर ये लड़ाई अब वही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात यही है कि ये हो सकता है कि किसको लिया जा रहा है, किसको नहीं लिया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब जैसे 3 नाम जो मैंने बताया, उन 3 नाम के अलावा भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के नामों को लेकर चौंका देती है, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे कोई नाम आ जाए बिल्कुल नया हो जो हमें अभी भी जो है हमारे दिमाग में नहीं है। तो नया नाम देके चौंका भी सकती है भारतीय जनता पार्टी कि जो नाम चल रहा था उनके नाम पर मोहर नहीं लगेगी। हमने जो है जिसको सोचा भले ही वो नया नाम हो, वो मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई नए नाम, नए फेस के तौर पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे, मुख्यमंत्री के लिए कोई नया नाम सामने आए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मनोहर लाल खट्टर फिर से अभी 1:30-2 बजे के आसपास सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। नहीं, अब एक बार इस्तीफा होने के बाद मनोहर लाल खट्टर जो है फिर से इस्तीफा देने के बाद जब शपथ लेते हैं तो यह स्थिति यथावत रहेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि फिर से वो शपथ लेंगे। शपथ लेने में जो नाम मैंने बताया है हो सकता है उनमें से एक हो, या ये भी हो सकता है कि जो गुर्जर है वहाँ पर कुछ वोटर गुर्जरों वाले भी है वहाँ। तो इस कारण से जो है एक ऐसा व्यक्ति का जो है वहाँ पर शपथ हो सकता है जो कंवरपाल गुर्जर भी हो सकते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए जो है ये कंवरपाल गुर्जर का नाम आया है। जो पहले नायब सिंह, खेड़ी, अनिल बीज और संजय भाटिया का नाम चल रहा था, उसमें एक नाम जरूर जुड़ा है कंवरपाल गुर्जर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नया नाम दे के चौंकाने में माहिर है। इसीलिए जो है जब तक शपथ ना हो जाए
तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी नाम पर चर्चा करना, आकलन लगाना ये उचित होगा। जी। एक और चीज जानना चाहती हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षकों के तौर पर अर्जुन मुंडा और तरुण को भेज रही है, तो क्या वजह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के वहां पर्यवेक्षकों को भेजने की, और क्या ये जो पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे जा रहे हैं उनका अगला कदम क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो जिस तरह से अर्जुन मुंडा का और तरुण चुग का नाम सामने आया है, तो क्या ये हो सकता है कि जिन 3 नामों की बात सामने आ रही है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इन दोनों का समर्थन उनको मिल सके? देखिए, नहीं, लोकतंत्र में सिस्टम है और पार्टी के गाइडलाइन भी है कि कोई मुख्यमंत्री यदि इस्तीफा दे देती है और नया मुख्यमंत्री का चयन होता है तो पहले जो है पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है जी। और वो जाके वहां पर विधायक दल से मिलते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं, 1 to 1 बात करते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि विधायक दल का निर्णय ये हुआ है कि इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये जो 2 नाम अभी अर्जुन मुंडा और पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं, तो इनका केवल उद्देश्य ये होता है कि वहां विधायकों से मिले और किसी नाम पर जो है सहमति बनाने की कोशिश करें। और जैसे ही कोई विधायकों के जो है समर्थन मिल जाता है किसी एक व्यक्ति का, तो ये पर्यवेक्षक जाके घोषणा करते हैं कि इनके नाम से पूरे विधायक सहमत है, इसीलिए मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तो वो नाम के लिए जो है जा रहे हैं और शाम को 5 बजे से पहले जब गवर्नर हाउस में किसी नाम के जो है वहां पर लिस्ट के साथ में नाम पहुंचाया जाएगा, तो हो सकता है कि इन्हीं में से एक जाके वहां नाम पहुंचा देंगे तो ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वही शपथ लेगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है और अब तक सब यही हो चुका है। जी। जस श्रीवास्तव जी, एक और चीज पूछना चाहूंगी, जिस तरह से चीजें आप का कहना है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के लिए किसी नए चेहरे को उतारे, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ अब कोई और ले। मनोहर लाल खट्टर तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके, तो फिर अब उनका रोल क्या होगा आगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद अभी फिलहाल मुख्य भूमिकाओं में है। तो मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को भी किसी न किसी भूमिका में रखेंगे, लेकिन किस भूमिका में रहेंगे वो ये कहना अभी उचित नहीं होगा या जल्दबाजी होगी। जी। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को उतारेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर मनोहर लाल खट्टर फिर से एक बार सीएम पद की शपथ लेंगे? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में 2 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग। इन दोनों को ही पर्यवेक्षकों के तौर पर भेजा जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी या फिर जजपा या फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री, ये तीनों ही चीजों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। आपको बता दें कि ये दोनों ही के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जाए और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को लेकर आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में किस तरह से उथल पुथल मचती है ये देखने वाला होगा। विपक्ष को इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।